लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आ रहे हैं और एनडीए बहुमत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन भी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहा है। वोटों की आधी गिनती हो चुकी है। कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है दोनों ही दलों के बीच। और बात करें अगर झारखंड की, तो झारखंड के 14 लोकसभा सीटों पर भी यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां, जिन 11 सीटों पर बीजेपी का दबदबा था, बीजेपी के सांसद थे, उन्हें 11 में से 3 सीटों को बीजेपी खोती हुई नजर आ रही है। बीजेपी इस वक्त 8 सीटों पर लीड कर रही है। जेएमएम इस वक्त 3 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 2 पर और 1 सीट आजसू के खाते में जो पहले थी वो भी है। बात करेंगे कुछ हॉट सीट की। इन हॉट सीट की चर्चा पूरे साल होते रही और सबसे प्रमुख सीट खूंटी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जिससे चुनाव लड़ रहे थे, उस सीट से कालीचरण मुंडा लगभग 1,17,000 वोटों से बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। जब शुरुआती पोस्टल बैलेट की काउंटिंग शुरू होती है तो अर्जुन मुंडा के खाते में कुछ वोट जाते हुए दिखते हैं, लेकिन पिछड़ते ज़रूर नजर आते हैं। जैसे जैसे शहरी वोट खुलते हैं, ग्रामीण वोट खुलते हैं, वैसे वैसे ये अंतर बढ़ता चला जाता है और इसे पाट पाना अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के लिए। खूंटी लोकसभा सीट बीजेपी की थी, लेकिन अब यहाँ पर कालीचरण मुंडा के खाते में ये सीट जो है वो जाते हुए दिख रही है। बात करते हैं अगले लोकसभा सीट, तो वो है लोहरदगा। लोहरदगा पर इस बार जो है वो जेएमएम लोहरदगा सीट पर इस बार जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी अपनी बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, लोहरदगा सीट पर इस बार कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है और इस बार समीर उरांव को बीजेपी ने टिकट दिया था, निवर्तमान सांसद का टिकट काटकर, और समीर उरांव को यहाँ पर हराते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव भगत जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी 45,081 वोटों के मार्जिन से सुखदेव भगत यहाँ पर लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। समीर उरांव पूर्व राज्यसभा सांसद जिन्हें टिकट मिला था, उनका यहाँ पर पत्ता साफ करते हुए कहीं ना कहीं बढ़त बनाते हुए कांग्रेस के खाते से ये सीट जो है वो जाती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं ये सीट जो है वो महत्वपूर्ण हो चुकी थी। लोहरदगा सुखदेव भगत चुनाव लड़ चुके थे पिछली बार भी और ये अंतर जो था जीत का केवल 4,000 से 5,000 वोट का रहा था। ऐसे में ये सीट काफ़ी महत्वपूर्ण थी कांग्रेस के लिए और किसी भी कीमत पे ये सीट कांग्रेस नहीं खोना चाहती थी, नहीं छोड़ना चाहती थी। इंडिया गठबंधन के दल जेएमएम से लड़कर ये सीट उन्होंने सुखदेव भगत के लिए ली और यहाँ पर सुखदेव भगत लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब अगले सीट जो हॉट सीट सिंहभूम की, जिस पर काफ़ी दावपेच यहाँ पर खेला गया बीजेपी की तरफ से, जो 2019 में सिंहभूम इकलौती सांसद महिला सांसद गीता कोड़ा जिन्होंने सिंहभूम पर फतह हासिल की थी, उन्हें कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थमाया जाता है, बीजेपी से टिकट मिलता है, लेकिन गीता कोड़ा जो है वो अपने इस गढ़ में हारते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, उन्हें हरा रही है झारखंड सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी जोबा मांझी, जो कि लगभग 89,000 वोटों से यहाँ पर गीता कोड़ा को हराते हुए नजर आ रही है। तो ये महत्वपूर्ण सीट जो कहीं ना कहीं बीजेपी की थी वो अब कांग्रेस और जेएमएम के खाते में जो आती हुई दिख रही है। बात करें खूंटी की, तो हमने आपको बता दिया किस तरह से अर्जुन मुंडा का जो गढ़ था जिससे वो जीतकर 2019 में सांसद बने, केंद्रीय मंत्री बने, वो सीट अर्जुन मुंडा के हाथों से यहाँ पर जाते हुए नजर आ रही है। और अब हम बात करते हैं संताल की। संताल जो कि कहीं ना कहीं जेएमएम का गढ़ माना जाता है। राजमहल एकमात्र सीट जो है वो बचा सकी थी जेएमएम और इस बार भी विजय हांसदा लीड करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सीट दुमका, सीता सोरेन को यहाँ पर सोरेन परिवार की बहू को, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को बीजेपी का दामन थमाया जाता है और उन्हें दिया जाता है दुमका सीट का टिकट। लेकिन सीता सोरेन दुमका सीट से पिछड़ते नजर आ रही है। 9,000 वोट का अंतर और ये कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिली। नलिन सोरेन जो है इस वक्त 9,000 वोट से लीड कर रहे। नलिन सोरेन जेएमएम के टिकट से ये चुनाव लड़ रहे थे और काफ़ी महत्वपूर्ण सीट हो जाती है जेएमएम के लिए भी। आन बान और प्राण की बात है। एक तो संताल शिबू सोरेन का गढ़, दूसरा शिबू सोरेन परिवार की बहू, और तब
तमाम चीज़ों का जो समीकरण है यहाँ पर प्रतिष्ठा का ये सीट, और कहीं ना कहीं इस सीट को भी बीजेपी गंवाते नजर आ रही है। कांटे की टक्कर देखने को मिली इस सीट पर, और कांटे की टक्कर के साथ अब नलिन सोरेन आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको बताया झारखंड के उन हॉट सीट्स का हाल जिस पर जनता की निगाह टिकी हुई है, और जानना चाह रहे हैं क्या है अपडेट झारखंड के इन हॉट सीट्स का। तो प्रभात खबर में फिलहाल बस इतना ही। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।